पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बांग्लादेश का यही हाल होने वाला है। इंडिया को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश चीन की शरण में जा चुका है और कर्ज में हथियार खरीद रहा है। उसने चीन से J-10C फाइटर प्लेन्स की डील करी है। चीनी फाइटर खरीदने की तैयारी में बांग्लादेश है और वो भी तब जब बांग्लादेश से खबर यह है कि वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्तों में तल्खी पिछले कुछ दिन में देखने को मिली। कैसे भूखी जनता को उनके हाल पर छोड़कर यूनुस तबाही का हथियार बटोरने में लगे हुए हैं। बांग्लादेशी वायुसेना चीन से चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की प्लान में है। बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ का कहना है कि वो अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने और अपग्रेड करने के लिए ये जेट मांगने की सोच रहे हैं। कि पहले बांग्लादेश ने जितनी बार भी भारत के लिए खतरे की घंटी बजाई उसमें पाकिस्तान और तुर्की डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना भारत के खिलाफ बांग्लादेश के साथ आके खड़ा हो गया है। ये जो आपके अजीत दोवल साहब हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात हुई है। चाइना में बड़े मतलब उनका इस वक्त जिक्र चल रहा है कि उनके बड़े एक बहुत कामयाबी के साथ वो टॉक्स हुई। अगर बांग्लादेश की लड़ने की कैपेबिलिटी को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी चीज़ है और इंडिया के लिए बांग्लादेश को रन ऑफ करना कोई मसले की बात नहीं है। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि हसीना वाजिद को चुप कराओ, वरना मैं कोई पंडोरा बॉक्स मजीद खोलना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, बांग्लादेश हर रोज कोई ना कोई भारत को उकसाने वाला काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने जो है न्यूक्लियर बम की धमकी भारत को दी। उसके बाद बांग्लादेश के जो रिटायर्ड फौजी है उन्होंने भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार को जो है कब्जाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, भारत के बॉर्डर पे इन्होंने TB2 ड्रोन भी तैनात किए दोस्तों। अब ये जो लुंगी छाप है बांग्लादेशी, जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, ये अब चाइना के साथ डील करने की बात कर रहे हैं J-10C फाइटर जेट की, वो भी लोन पे यानी भीख पे दोस्तों। तो ये जो डील की बात सामने आई है, वैसे तो भारत बांग्लादेश को जो है एक दिन में इनकी औकात दिखा सकता है, मगर फिर भी भारत सब कुछ शांति से नजर बनाए हुए और सब कुछ शांति से देख रहा है दोस्तों। मगर ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर पाकिस्तानी बड़े खुश है। तो ये जो डील सामने आई है, इसके बाद पाकिस्तानियों का इसके ऊपर क्या कहना है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो अगर वो कुछ तैयारी ले भी लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल को इंडिया का ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल वो जो है लड़ने की कोई कैपेबिलिटी रखता है बांग्लादेश। पहले तो ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, पाकिस्तान से इन्होंने खाने पीने की चीज़ें मांगी, पाकिस्तान ने दी भी। अब वो चाइना को अपने साथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें जो है आपकी मदद की ज़रूरत है। और अगर हम इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक जो है वो ड्रोन मौजूद है, जंगी तैयारे मौजूद हैं। हमने देखा है कि इंडिया ने गुजरते वक्त के साथ साथ डिफेंस सेक्टर पे किस कदर काम किया है। देखिए, वो उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर है पाकिस्तान के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर चाइना के साथ उनका ज़्यादा है। तो उसको देखा जाए तो, और बाकी इंडिया की इटसेल्फ जो वेपन्स की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है। और उसके बाद अगर देखा जाए कि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश को नहीं कह रहा चाइना के खड़ा हो, बल्कि चाइना को बांग्लादेश की ज़रूरत है। चाइना कोई चीज फ्री में नहीं देता, ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं कि कोई भी चीज जो है चाइना फ्री में नहीं देता। बिल्कुल ऐसे और हर चीज की कीमत वसूल करता है, और वो भी कीमत जो है वो डॉलर में वसूल करता है। तो अब डॉलर बांग्लादेश के पास देने को तो है नहीं। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं, उनके यहाँ से जो खबरें आती हैं तरह तरह की आती हैं बांग्लादेश वालों की। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने गए थे। अरे भाई, बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने क्यों जाएंगे? बांग्लादेश का जो आपका जो उनको नचाने वाला है, जो पपेटियर है, जो इस कठपुतली को नचा रहा है, वो तो US में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उसका भी इंतज़ार हो रहा है कि भाई जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो ये यूनुस क्या है आप भी जानते हैं, वो क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, बाइडेन, इन सब का बड़ा चहेता है। और उन लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। साथ में क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भी ले लिया थोड़ा। हाँ, हम भी हैं, हम भी हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान को वापस ले आए।
अब वो ईस्ट पाकिस्तान कितने दिन तक वापस रहने वाला है वो देखने वाली बात है। इतने सालों के बाद लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर अगर इंडिया और चाइना ने पीस के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाया है, तो चाइना इस तरह की कोई बेवकूफ़ी करेगा कि बांग्लादेश के साथ खड़ा हो इंडिया के खिलाफ? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना लड़ने की वजह ये है कि दोनों कंट्रीज़ की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो वो कोई भी नहीं चाहता। और दूसरा ये कि वॉर्स इटसेल्फ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप इसी तरीके से दुनिया के दूसरी रीजन्स को देखें, यूरोप को देखें ख़ास तौर पे, उनके भी अपने इश्यूज़ थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों ने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व किए और साथ खड़े हो गए। तो यही चीज़ है कि चाइना जो चाहता है कि वो रीजन के अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए, और वो अभी रिसेंटली मेरा नहीं ख्याल अगले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो जंग करना चाहेंगे, ख़ास तौर पर इंडिया के साथ। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है। इसके अलावा इसकी सूरत इसके बारे में कुछ, और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएं कि ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर वो चाइना से कोई तैयारी लेता है तो इसमें इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? इंडिया क्या है? इंडिया कभी पाकिस्तान के काम में बोलता है, कभी चाइना के काम में बोलता है, कभी बांग्लादेश में बोल रहा है। बांग्लादेश एक खुद मुख्तियार मुल्क है, वो किसी के कब्जे में नहीं है, वो खुद है। उसे चाहिए कि वो अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए वो अपने मिलिट्री को मजबूत कर सकता है। वो पाकिस्तान से भी खरीद सकता है जोहरी हथियार, और चाइना से भी, तुर्की से भी, जिससे मर्जी वो खरीदे। इसमें इंडिया कोई इशू होना चाहिए। इंडिया के बॉर्डर पे लगाने के लिए खरीद रहा है ना। कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे उन्होंने ड्रोन भी तो तैनात किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इंडिया के बॉर्डर पे ये जो जेट जो भी ड्रोन लगाए हैं वो बहुत अच्छी बात है। अपनी सेफ्टी के लिए सब मुल्क को करना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने किया है। देखो अगर इंडिया इतना बड़ा है तो अगर बांग्लादेश छोटा सा, तो उसने उसके साथ मुकाबला किया, दुनिया को बताया कि हम इंडिया से नहीं डरते, हम ये मोदी सरकार से नहीं डरते। तो अभी जिनको लग रहा है कि साहब कि हम ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी भागे थे तब भी पाकिस्तान वाले इतने ही खुश हुए थे और कहा देखिए साहब बस हमने तो फतेह कर लिया, अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कोई फौज रखने की जरूरत नहीं है, हम सबको इंडिया बॉर्डर पे लगा देंगे, इंडिया को फतेह कर लेंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे, और जो हमारी मुगलिया सल्तनत हमारी होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान पे हमारा राज होना चाहिए था, हम फिर से ग़ज़वा-ए हिंद करके काबिज़ हो जाएंगे। ये तो 15 अगस्त 2021 को यही बात हो रही थी ना। अब क्या बात हो रही है? ज्यादा वक्त थोड़ी हुआ है उसको। तो सर ये ज़ैद हामिद साहब जो है ना, ये वो ऐसी बातें करते रहते हैं ग़ज़वा हिंद की, वरना तो उस वक्त तो बात हो रही थी सर गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हुए थे वो अफगानिस्तान वाले, तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ के उसके बाद सीधे उधर घुस गए और जगह जगह फट रहे हैं। मसला ये पड़ गया। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें जो है, ये पाकिस्तान जो है ये भी गुलाम है, हमें पाकिस्तान को भी आजाद करना है और वहां पर शरीयत लागू करनी है। सर आपको नहीं लग रहा कि बांग्लादेश बेवकूफ़ी कर रहा है इंडिया को आंखें दिखाकर? कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, कभी जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट कर रहा है, तो कभी इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। देखिए ये सारी एक किस्म की बातें ही होती हैं। अगर भभकियां जी मगर रियलिटी ये है कि बांग्लादेश जो है इंडिया से बिजली भी खरीदता है, इंटरनेट की सर्विसेज भी लेता है, तो वो ये सारी चीज़ें। और आपने बात की थी कि जब से उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, शेख हसीना को उन लोगों ने नीचे उतारा है, तो एक इस्लामाइजेशन जो है वहाँ पर आई है, मगर वो मतलब एक अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा। और बाकी जो बात है कि जो हिंदूज़ के साथ वहाँ पर हो रहा है, या मेरे ख्याल में वो इस पूरे रीजन के अंदर ही है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो हिंदू जो है मुसलमानों के साथ करते हैं, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, और वहाँ पर भी ये है, तो हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक पूरे रीजन का मसला है। मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर किसी को सिंगल आउट करना जो है। डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाए,
और सबसे बड़े वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार मार के, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान तो बांग्लादेश को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए ना कि मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाने के लिए इंडिया का कितना किरदार था, इंडिया ने कितना सपोर्ट किया उन्हें। उन्होंने तो इंडिया ने तो तोड़ा था, इंडिया ने तो बांग्लादेश को सन 71 में तो तोड़ा था ना उसको बनाने के लिए। वो तो तब भी उसके मुखालफत थे कि ये टूटना चाहिए, लहदा होना चाहिए। वो तो हमारे मशरकी भाई हैं, हमारे बंगाली भाई हैं पाकिस्तान। मैं तो ये पाकिस्तानी फौज से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो आपसे मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि हमको अब ये एक होना चाहिए, अब बताना चाहिए इंडिया को कि देखो जी बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में भाई भाई हैं। ये तो कायदे आज़म ने कहा था कि आप आपस में जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा। तो अब इंडिया को ये डर है कि पाकिस्तान जो कुछ करा रहा है वो बांग्लादेश में पाकिस्तान करा रहा है। ये तो इंडिया की चीखें तो आज से 50 साल पहले से निकलती हैं, अब तक भी निकलती आ रही हैं। ये तो जो कुछ करते हैं ये फिल्म में कर सकते हैं, हकीकत में इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये थी आज की वीडियो, और बात करेंगे पहले पाकिस्तानियों की। जिस तरह संजय भाई ने कहा है, बिल्कुल सही बात की है उन्होंने कि पाकिस्तानियों को किसी भी चीज को लेके खुशियां मनाने की बड़ी जल्दबाजी होती है और बाद में ये लोग फिर रोना रोते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज निकल गई थी और तालिबान की सत्ता वहां पे आई थी, तब भी ये लोग जो है काफी खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे। मगर आज उसी तालिबान और अफगानिस्तान के नाम से ये रोना रोते हैं दोस्तों। और कुछ इसी तरह का हाल अब भी है। अब जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते थोड़े से खराब हो चुके हैं तो इनको बड़ी खुशी हो रही है। इनके मीडिया और सोशल मीडिया पे आप इसी के ऊपर बातें आपको दिखेगी और काफ़ी इनको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ हो रहा है तो। मगर ये लोग भूल चुके हैं कि अभी बांग्लादेश के अंदर एक अंतरिम सरकार है, वहाँ पे किसी का किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मगर जिस दिन वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठेगी तब कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब करना नहीं चाहेगी, खास करके भारत जैसे एक बड़े देश के साथ, बड़ी मार्केट के साथ। तो इसीलिए खुशियां मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि भाई पिछली बार जिस तरह रोना पड़ा उसी तरह फिर से रोना ना पड़ जाए। और रही बात J10 की, तो ये जो बंगाली है लुंगी छाप, इनके खाने के लाले पड़े हैं। इनके देश के अंदर न चावल है, ना अंडे हैं, ना प्याज है, ना आलू है। वो भी बाहर से पैसा भीख मांग के वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चले हैं J10 सील लेने के लिए। मगर खैर देखते हैं कि ये डील होती है या क्या होता है इसके ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।